बानी पीटीआई ने उन्हीं नैब तरमीम के तहत 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अडयाला जेल में रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील ने बरीयत की दरख्वास्त पेश करते हुए कहा कि नैब तरमीम केस के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं है। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सवाल यह है कि नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायर इख्तियार बनता है या नहीं। अगर अदालत का इस केस में दायर इख्तियार है तो फिर बरीयत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त बरीयत पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने पीडीएम हुकूमत की नैब तरमीम को खिलाफ आइन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। बानी पीटीआई की जानिब से 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में दायर बरीयत की दरख्वास्त की तफसीलात सामने आ गई हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद है। शब्बीर, इस दरख्वास्त में बानी पीटीआई ने क्या कहा है? जी बिल्कुल, बानी पीटीआई एक जानिब नैब तरामीम के फैसले को तबाही का रास्ता करार दे रहे हैं, दूसरी जानिब नैब तरामीम के फैसले का सहारा लेकर बानी पीटीआई अदालत से राहत मांगने लगे हैं। बानी पीटीआई ने नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में एहतसाब अदालत से रिलीफ की इस्तदा कर दी है। एहतसाब अदालत में दायर बानी पीटीआई की बरीयत की दरखास्त सामने आ गई है, जिसमें बताया गया है कि नई नैब तरामीम के मुताबिक सेक्शन 4 के तहत काबीना के तमाम फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है। नैब तरामीम की रोशनी में दरखास्त गुजार के लिए सजा का कोई इम्कान नहीं है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की कार्रवाई एक दिन के लिए जारी रखना कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल है। दरखास्त गुजार और इसकी शरीक हयात ने अलकादर ट्रस्ट से कोई माली फवायद हासिल नहीं किए। इस्तिगासा के गवाहों ने भी अदालत को बताया दरखास्त गुजार को माली मामलात से कोई लेना देना नहीं था। इस्तिगासा ताहाल इल्जामात साबित करने में नाकाम रहे हैं। नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बनता ही नहीं, लिहाजा नैब तरामीम का फैसला आने के बाद दरखास्त गुजार बरी होने का हकदार है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए शब्बीर डार। अहम इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने बानी पीटीआई को पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिया है। इसराइली अखबार ने कहा कि बानी पीटीआई इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मौजूदा नौयत को बदल सकते हैं। अखबार के मुताबिक बानी पीटीआई की मुद्दत इक़्तिदार में खारजा ताल्लुकात में अमनी नुक्ता नज़र को अपनाया गया। इसराइल के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर नज़रसानी करने के लिए ज़्यादा खुले हो सकते हैं। इसराइली अखबार की जानिब से कहा गया है बानी पीटीआई इसराइल और इत्तेहादियों को यकीनी बनाना चाहिए कि बानी पीटीआई पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हों। बानी पीटीआई की गोल्ड स्मिथ फैमिली से रिश्तेदारी, ख़ास तौर से जमायमा से साबिका इज़्दिवाजी ताल्लुक़ एक हकीकत है। अखबार के मुताबिक यही करीबी ताल्लुक़ बानी पीटीआई का इसराइल से मुतालिक रवैया बदलने में अहम किरदार अदा कर सकता है। जमायमा के भाई जैक गोल्डस्मिथ का यहूदी और इसराइली हामी बासर मगरबी हलकों से करीबी ताल्लुक़ है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी माशरे में बानी पीटीआई के लिए मुश्किल चैलेंज होगा, लेकिन वो ये कर लेंगे। इसराइली अखबार में लिखे गए मजमून पर बानी पीटीआई या उनका कोई नुमाइंदा अगर कोई रद्द-ए-अमल देना चाहता है तो उसके लिए जियो न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। और रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई को इसराइली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही पाकिस्तानी सियासत में लॉन्च किया गया। इसराइली अखबार में शाया मजमून में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तलाल चौधरी ने कहा कि आज इस बात पर इसराइली अखबार ने मुहर तस्दीक लगा दी है जो अरसे से कही जा रही थी। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि जमायमा गोल्डस्मिथ आज भी हर मुश्किल में बानी पीटीआई की मदद करती हैं। इमरान खान का इसराइल से बड़ा गहरा ताल्लुक है और इनकी जो शादी थी जमायमा से, गोल्ड स्मिथ की जो बेटी, उनसे, वो सोची समझी एक प्लान के तहत थी। मकसद ही ये था कि इस खित्ते के अंदर इसराइल के जो मफादात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐसा आदमी लेके आया जाए जो पाकिस्तान, जो कि एक न्यूक्लियर रियासत है और वो पाकिस्तान जो पहले दिन से फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और इसराइल के अगेंस्ट खड़ा रहा है, उसमें एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि वो इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। और जमायमा जो कि अब इनकी रिश्ते में नहीं रही, मगर कोई इन पे मुश्किल आती है, वो सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला की एक केस हो जिसमें बेनामी जायदाद का मामला हो या कोई फंडिंग का मामला किसी भी किस्म का, वो पब्लिकली आकर इनके साथ खड़ी होती हैं। और इसी तरह इनके जो साबिक ब्रदर इन लॉ है जैक गोल्डस्मिथ, वो जब भी कहीं खड़े हो तो इमरान खान उनके साथ खड़े होते हैं। दूसरी साइड पर पाकिस्तानी और एक मुसलमान के साथ वो खड़ा होना पसंद नहीं करते, वो लंदन मेयर का इलेक्शन हो या कोई और मुफाद हो। और अब जो चांसलर का एक इलेक्शन है उसके लिए भी कैंपेन जो है
वो मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पर यही खानदान इनका ससुराल जो है वो चला रहा है। पाक बहरिया के जंगी जहाज़ों ने UAE में मुश्तरका मशकों नासरुल बहर में शिरकत की है। ISPR के मुताबिक PNS शमशेर और हेबत का इमारती हुकाम पाक बहरिया और पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर की कमांडिंग ऑफिसर्स PNS शमशेर और PNS हेबत के साथ मेज़बान आला अक्सर क़यादत से अहम मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना अमूर, दो तरफा बहरी ताबुन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक बंदरगाह पर क़याम के दौरान UAE के मुअव्विन वज़ीर बराए सलामती मुसल्लह अफ़वाज की आला क़यादत ने जहाज़ का दौरा किया। पाकिस्तानी सफ़ीर, पाकिस्तानी कम्यूनिटी और तलबा ने भी जहाज़ का दौरा किया। दौरे के आखिर में दोनों ममालिक के बहरी जहाज़ों ने मुश्तरका बहरी मश्क में भी हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद दोनों बहरी अफ़वाज के दरमियान बाहमी ताबुन को बढ़ाना और ऑपरेशनल तैयारियों को बेहतर करना है। पाक बहरिया के जहाज़ों के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यौम फ़ज़ाइया पर अपने पैगाम में कहा है कि वो वतन की फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने कम वसाइल के बावजूद जंग सितंबर में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। हमारे शाहीनों ने 1965 की जंग में फ़ज़ाओं में मुकम्मल हुक्मरानी कायम की। MM आलम ने 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारे तबाह करके तारीख रकम की। 7 सितंबर को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने मकार दुश्मन की फ़ज़ाई ताकत का गुरूर मलिया मेट कर दिया था। 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख का सुनहरी बाब है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की बेमिसाल खिदमत और लाजवाल कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि बानी PTI ने नैब कवानीन में हुकूमती तरामीम को चैलेंज किया और अब बानी PTI उन्हीं नैब तरामीम के तहत रिलीफ मांग रहे हैं। अपने बयान में शहरी रहमान ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी PTI ने नैब के तफ्तीशी ऑफिसर को धमकियां दी हैं। माजी में ये पुलिस और जजेस को भी धमकियां लगाते रहे हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर को धमकियां देना केस पर असरअंदाज होने की कोशिश है। रिलीफ ना मिले तो गिरेबान पकड़ना उनकी आदत है। धमकियां काम ना करें तो ये पाँव पकड़ते हैं। जून 2019 में आसिफ जरदारी गिरफ्तारी के मौके पर नायब अफसर से हुस्न सलूक से पेश आए। सदर जरदारी ने नायब अफसरान से चाय का पूछा और हंसते हंसते उनके साथ जेल चले गए। इस्लामाबाद के इलाके संजानी में तहरीक इंसाफ के कल के जलसे की तैयारियां जारी हैं। गुज़श्ता शब इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जलसे का मकाम बसवाल गांव से बदलकर संजानी मवेशी मंडी कर दिया था, जो सड़क से निस्बतन ज्यादा करीब है। PTI रहनुमा अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इंतजामिया तैयारियों में रुकावट डालने के लिए नई जगह का NOC जारी किया गया है। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज ही शहरियों की मुश्किलात के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों से जलसागाह आने के रास्ते मुतय्यन कर दिए थे। इस्लामाबाद जलसे के पेश नज़र मरी रोड और दीगर दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। कंटेनर्स को मरी रोड और फैज़ाबाद फ्लाईओवर पर रखा गया है। इस्लामाबाद के बेशतर दाखिली रास्तों पर गुज़िश्ता रोज ही कंटेनर्स पहुंचा दिए गए थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जलसे का NOC देने पर इस्लामाबाद इंतजामिया के मशकूर हैं। इंतज़ामिया के मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने फाइनली हमें ये NOC दे दिया और जो ताउन हो सकता है उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। मेरी उनसे एक बार फिर दरख्वास्त होगी। अभी भी हमारे कुछ कंटेनर लेके गए हैं, हमारे 1-2 बंदों को भी पुलिस वाले लेके गए। मेरी उनसे दरख्वास्त होगी, जब इतना सारा कुछ हुआ है आखिर वक्त में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कंटेनरों को भी आने दे, हमारे उन बंदों को 2 बंदों को भी आने दे। और पुलिस का बाहर होना सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है तो हम उसको बदनीयत ही नहीं समझते। उम्मीद है इंशाल्लाह कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा और कल जलसे में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। इंशाअल्लाह ताला ये जलसा पुरअमन होगा। ये सिर्फ जलसा होगा, यहाँ से कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, यहाँ धरना नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी के लिए कल पहला कतरा इस जलसे से शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि PTI एक नहीं 100 जलसे कर ले, NRO नहीं मिलेगा, ना ही सियासी इंतशार और ना ही 9 मई करने दिया जाएगा। अपने बयान में तलाल चौधरी ने कहा कि PTI के जलसे का मकसद अडयाला के मुजरिम को सजाओं से माफी दिलाना है। एक नहीं 100 जलसे करें, NRO नहीं मिलेगा। एक नहीं 100 जलसे करें, पाकिस्तान को दोबारा से सियासी इंतशार का शिकार नहीं होने देंगे। एक नहीं 100 जलसे करें, पाकिस्तान में दोबारा से 9 मई नहीं होगा। आपकी सियासत घूमती है अडयाला के उस मुजरम के गिर्द जो अपनी सजाओं की माफी चाहता है। 190 मिलियन का जैसे ही फैसला करीब आता है आपको जलसा याद आ जाता है, जुलूस याद आ जाता है, धरना याद आ जाता है, क्योंकि पता है गुनाहों की सजा मिलने वाली है। ये मजबूर किए जाते हैं PTI के बानी की तरफ से कि वो इनको और इनकी घरवाली को
जो भी करें, पाकिस्तान डिफॉल्ट करें या डिस्टेबलाइज करें, पाकिस्तान में गरीब का चूल्हा चले ना चले, उनको एनआरओ मिले, उनके गुनाहों की सजा ना मिले, बल्कि उनको दोबारा से माफी मिले। और इसी ये जलसे का वाहिद मकसद ये है। जलसा जलसा कहकर लोगों को ये मत बताएं कि आपको इंतजामिया जलसा नहीं करने देती। इंतजामिया, हुकूमत बिल्कुल क्लियर है, कानून के मुताबिक आप एक नहीं 100 जलसे करें। ये जलसा करने की बजाय रंगबाजी ज्यादा कर रहे हैं, शोबदाबाजी कर रहे हैं, हर रहनुमा भड़के मार रहा है। केपीके का वजीर आला कहता है क्रेन भी लेकर आऊंगा, कंटेनर भी लेकर आऊंगा। भैया आप अपनी 6 महीने की कारकर्दगी लेकर आए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दावा किया है कि पीडीएम के दौरे हुकूमत में IMF चाहता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। लंदन में तकरीब से खिताब में कहा कि इस दौर में हमारे रिव्यू ही नहीं चल रहे थे। हम सब सियासतदानों को अकल करनी चाहिए। अगर हम मुआशी क़ुव्वत बन जाएं तो इस्लामी दुनिया को लीड कर सकते हैं। बहुत मैं वापस गया जी, पाकिस्तान डेट ट्रैप पे आपने सुना होगा उस वक्त, पर जी कल डिफॉल्ट हुआ, परसों हुआ, और फ्रैंकली देयर वाज अलाउ मी टू से जियोपॉलिटिक्स, मुझे क्योंकि बहुत बड़े बड़े फिर दुनिया की पावर ने कहा कि आप क्या कह रही हैं, हमें हमारे उंगली पे क्यों उंगली क्यों ना उठाओ, जब हमारा टेक्निकल रिव्यू मुकम्मल है, व्हाई आर वेस्टिंग योर टाइम। आपको याद होगा पिछले साल जब एक 16 महीने की हुकूमत थी, मैंने लास्ट ईयर 11.5 महीने में उसका हिस्सा था, तो हमारा रिव्यू नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? बिलीव मी, माय असेसमेंट इज दे वांटेड पाकिस्तान टू डिफॉल्ट। अकल करें हम सब पॉलिटिशियन, हम एक न्यूक्लियर कुव्वत है, एक मिसाइली कुव्वत है। यू कैन लीड 57 कंट्रीज ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड इफ यू बिकम मुआशी कुव्वत जैसे, एंड यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। Every time we go that direction, our legs are pulled, our agents within are found. अभी मैं कोट करूँ अगले स्पीकर्स को, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के को मैली आम नहीं देख सकते। This is true. Conventional war is over. Pakistan is strong enough to react to any situation. अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां पे मीनार पाकिस्तान पे JUIFA का जलसा जारी है, और इस जलसे से मौलाना तकी उस्मानी और मौलाना फजलुर रहमान अब से कुछ देर में खिताब करेंगे। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे का इनेकाद किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी यहाँ पर खिताब करेंगे। JUI की मेज़बानी में इस जलसे का एहतमाम किया गया है, जिसके मनाज़र आप जियो न्यूज़ पर देख रहे हैं। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर इस जलसे का इनेकाद किया गया है। इसी जलसे में JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और इनके अलावा मुफ्ती तकी उस्मानी भी खिताब करेंगे।